English Bal Bharati Standard 8 Unit 4.5 A Battle to Baffle. This is the last chapter of this subject of English subject and ये एक प्ले एक स्किट है. आपको ये इसमें इंटरेस्ट आने वाला है. ठीक है, लास्ट चैप्टर है तो अच्छे से समझना, अच्छे से समझने की कोशिश करना. ओके, बैटल मीन्स वॉर होता है ना, लड़ाई. बैटल मतलब एक बैटल कैसे बैफल में कन्वर्ट हो गया वो अपन देखने वाले. बैफल मतलब फ्रस्ट्रेशन या फिर कुछ कंफ्यूजन. ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो चुका है. कैरेक्टर्स कौन से इसमें? तेनालीरामन, आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा. अ विटी पोएट जेस्टेड इन द कोर्ट ऑफ एम्परर कृष्णा देव राया. देन कृष्णा देवराया, emperor of Vijayanagar Empire 1509 to 1529. Then Pandit Shahane, a highly learned visiting scholar, मतलब ये कुछ विद्वान scholar. मंत्री जी, the chief minister, and 8 to 10 other courtiers, ministers and scholars. 8 से 10 और अलग दरबारी courtiers, दरबारी minister और scholars. ओके, सीन क्या चल रहा है देखते हैं. द कोर्ट रूम ऑफ कृष्णा देवराया. कृष्णा देवराय का कोर्ट रूम की बात चल रही है. द एम्परर इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन. कोर्टियर, स्कॉलर और मिनिस्टर, मतलब ये जो एम्परर है वो अपने सिंहासन पे, थ्रोन में सिंहासन पे बैठा है. एंड द मिनिस्टर आर सीटेड इन 2 rows फेसिंग वन अनदर एंड डिस्कसिंग सॉफ्टली. जैसे ये एक सिंहासन है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ऐसे 2 रो है. ये 2 रोम है. ये कोर्टियर्स, स्कॉलर्स और मिनिस्टर्स से बैठे आमने सामने और कुछ डिस्कस कर रहे हैं. वो सॉफ्टली धीरे से कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपस में. सो डायलॉग स्टार्ट हो रहा है मंत्री जी से. मंत्री जी स्टैंडिंग अप एंड बोइंग, खड़े रह के सर झुका के बोल रहे. यूर रॉयल हाइनेस, आई हैव सम अर्जेंट न्यूज़ टू कन्वे. मेरे पास कुछ अर्जेंट न्यूज़ है आपको बताने के लिए. सो मे आई हैव योर काइंड परमिशन टू अनाउंस इट. क्या मुझे आपकी परमिशन मिल सकती है इसे अनाउंस करने के लिए? एम्परर, यस मंत्री जी, यू मे. हाँ मंत्री जी, आप कर सकते हो. मंत्री जी, महाराज, अ वेरी ग्रेट स्कॉलरली पंडित, ठीक है, विद्वान पंडित, पंडित शाह ने हैज अराइव्ड हियर. महाराज, बहुत बड़े विद्वान पंडित शाह ने यहाँ आए हैं. He has mastered all our scripture and has won great renown all over India. Scriptures means sacred writing. उन्होंने बहुत सारे जितने पवित्र ग्रंथ हैं, जितने भी राइटिंग्स, उसमें क्या किया है, उन्होंने मास्टर करा हुआ है और उन्होंने बहुत फेम हासिल किया है पूरे इंडिया के अंदर. ठीक है, मतलब वो बहुत फेमस है पूरे इंडिया में. Then emperor, he must be a truly brilliant पंडित, मतलब वो बहुत ही ब्रिलियंट पंडित होंगे फिर तो. मंत्री जी, वेरी ट्रू महाराज. हाँ महाराज, सही बोले आपने. व्हाट्स मोर, पंडित चहाने हैज कम हियर टू चैलेंज ऑल द पंडित्स इन आवर किंगडम. ही इज विजिटिंग आवर कोर्ट टुमारो. सो और पंडित शाह ने यहाँ पे अपने अपने किंगडम में जितने पंडित हैं उनको चैलेंज करने आ रहे हैं और वो कल इस कोर्ट में विजिट करने वाले हैं. ऑल courtier पंडित्स एक्सेट्रा बिगिंग टू शो नर्वसनेस एंड अपीयर्स रेस्टलेस. तो जितने भी दरबारी पंडित वगैरह थे वो सब नर्वसनेस उनके चेहरे पे दिखने लगी थी. नर्वस हो रहे थे सब कि इतना विद्वान पंडित हमें चैलेंज करने आ रहा है इसलिए. सो एम्परर, challenge the knowledge of our pandits? I am not sure. Looking at the quote. So, हमारे पंडित्स के नॉलेज को चैलेंज करने आए हैं? मैं तो श्योर नहीं हूँ. ठीक है, वो कोर्ट की तरफ देखते हैं. देन who all among you can take up this daring test of defiance, मतलब बोल चैलेंज, come forth.
आप में से कौन है ऐसा कि जो ये बोल्ड चैलेंज को क्या करेगा, डेयरिंग करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा? कौन है ऐसा जो इसको एक्सेप्ट करेगा? सामने आओ, कम फोर्थ। ऑल पुट देयर हेड्स डाउन इन साइलेंस। हर पूरे लोग, कोर्टियर्स, पंडित वगैरह सब ने अपना सर झुका दिया और चुपचाप थे, साइलेंस थे एकदम। एम्परर अनॉयड, नॉट वन ऑफ यू कैन फेस द पंडित। तुम में से कोई पंडित को फेस नहीं कर सकता। आई एम अशेम्ड ऑफ ऑल ऑफ यू। मुझे तुम पे शर्म आ रही है। आई शैल डिबार यू फ्रॉम माई कोर्ट। मुझे तुम्हें कोर्ट से निकाल देना चाहिए। आई हैव नेवर फेल्ट मोर डिस्गस्टेड। मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा। इन फैक्ट आई शैल सेंटेंस यू ऑल टू डैश डैश डैश। मतलब वो बोल रहे, इनफैक्ट मुझे तुम सबको, मतलब वो पनिशमेंट देने वाले थे और उनका सेंटेंस आधे में ही रुक गया। अब देखते हैं कौन बोल रहा है उनको काट के। फर्स्ट स्कॉलर बोलता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी महाराज जी, आई हैव अ सजेशन। मेरे पास एक सजेशन है। आई हम्बली सीक योर परमिशन टू वॉइस इट। टू वॉइस इट मतलब टू से समथिंग लाउडली। तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए कुछ बोलने के लिए। तो एम्परर बोलते हैं, स्टिल अनॉयड, व्हाट इज इट? क्या है वो? इट हैड बेटर बी अ गुड वन और यू शैल बी द फर्स्ट वन टू बी एक्सिल्ड फ्रॉम विजयनगर। एक्सिल मतलब सेंट अवे फ्रॉम द नेटिव कंट्री। क्या है वो? अगर वो अच्छा नहीं रहा, अगर वो तुम जो बोलने वाले हो वो सजेशन अगर अच्छा नहीं रहा, तो तुम ही वो पहले होंगे जिसको मैं विजयनगर से बाहर कर दूंगा, बाहर भेज दूंगा। फर्स्ट स्कॉलर बोलता, थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू महाराज। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि लेट अस सेंड फॉर तिलानी रामा। क्यों ना अपन तिलानी रामा को सेंड भेजते हैं। ही विल सर्टनली फाइंड अ सोल्यूशन टू हिज प्रिडिकेमेंट, मतलब अ डिफिकल्ट इनप्लीजेंट सिचुएशन। सो वो ज़रूर ये वाली जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सोल्यूशन ज़रूर निकालेगा, ठीक है, तेनालीरामन। देन सेकंड स्कॉलर बोलता है, स्टैंडिंग अप, खड़े होके, दैट्स एन एक्सीलेंट आइडिया, लेट अस कॉल तेनालीरामन। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो तेनालीरामन को बुलाते हैं। ही शैल सर्टनली पुल अस आउट ऑफ दिस टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर मीन्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। वो ज़रूर हमें इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालेगा। एम्परर सुमोन मतलब सिंसियरली, तेनालीरामन एट वंस, मतलब ठीक है, उसे लाओ। अ गार्ड लीव्स एंड फेचेस तेनालीरामन। एक गार्ड गया और तेनालीरामन को ढूंढ के लाया। देन एंटर तेनालीरामन बोइंग टू द एम्परर। ठीक है, तेनालीरामन एंटर करता है सर झुका के एम्परर के सामने। देन तेनालीरामन बोइंग, आई एम एट योर सर्विस। मैं आपके मतलब ना आपके कदमों में, आपके खातिरदारी में हूँ, ठीक है। योर हाइनेस, योर विश इज़ माई कमांड। आपकी इच्छा मेरा मतलब योर विश इज़ माई कमांड, आपकी इच्छा मेरा हुक्म। सो एम्परर, टुमारो पंडित शाह ने most well read, well known scholar is coming to our court to challenge our pandits. कल पंडित शाह ने अ वेल नोन रीडर, वेल नोन स्कॉलर इधर आने वाले, अपने कोर्ट के अंदर अपने पंडित को चैलेंज करने के लिए आने वाले हैं, आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ आर कोर्ट टू चैलेंज, ऑल ऑफ देम हियर आर डिफिडेंट ऑफ टेकिंग हिम अप। डिफिडेंट मतलब नॉट कॉन्फिडेंट। सो यहाँ पे सभी लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं है उन्हें उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। दे हैव रिकमेंडेड यू टू आउटविट द चैलेंजर, विल यू एक्सेप्ट इट? आउटविट मीन्स प्रूव टू बी क्लेवरर दैन। तो इन सब ने जो अपने जो किन्नू पंडित से, उन्होंने तुम्हें रिकमेंड किया है चैलेंज को होशियारी के मतलब क्लेवर तरीके से, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लूँगे, इसलिए रिकमेंड किया है।
क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? तेनालीरामन, मोस्ट सर्टनली योर मैजेस्टी, लेट मी अश्योर यू दैट आई शैल नॉट लेट यू डाउन। मुझे आपको भरोसा दिलाने दो कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। बट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, पर मेरी एक रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है। व्हेन पंडित शाहाने अराइव्स टुमारो, जब कल पंडित शाहाने आएंगे, ऑल मस्ट एक्सेप्ट मी एंड ऑनर मी एज अ चीफ पंडित फॉर वन डे। तो सभी को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक ऑनर देना पड़ेगा एज अ चीफ पंडित, पूरे पंडित का चीफ बनाना पड़ेगा एक दिन के लिए, ठीक है। ऑल एग्री एंड नोट देयर हेड्स, ठीक है। सब मान गए और अपनी गर्दन उन्होंने हिलाई, हाँ करके, ठीक है। मंत्री जी, वी सर्टनली विल एंड आई शिल सी टू इट दैट यू आर ब्रॉट इन विथ ऑनर्स। तो वी सर्टनली विल, हम ऐसा ही करेंगे और मैं इसका ध्यान रखूंगा कि सभी जन तुम्हें उसी ऑनर से कर रहे लाएंगे, ठीक है। एम्परर, कोर्ट डिसमिस, तो कोर्ट डिसमिस हो गया, ठीक है। ऑल एग्जिट आफ्टर द एम्परर डज, एम्परर जाने के बाद सभी लोग चले गए। द नेक्स्ट डे कोर्टियर्स एक्सेट्रा आर सीटेड, अगले दिन दरबारी लोग बैठे हुए हैं। एम्परर्स अराइवल इज अनाउंस्ड, जो महाराज है, एम्परर है, उनके आने का अनाउंसमेंट जो होता है ना, खबरदार होशियार, तो वो आ रहे हैं, उनका अनाउंसमेंट हो रहा है। एज पर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के हिसाब से, मतलब एन ऑफिशियल प्रोसीजर के हिसाब से, ऑल स्टैंडर्ड बो एट द एम्परर प्रोसीजर एंड टेक्स अप हिज प्लेस। प्रोसीजर के हिसाब से, जैसे जब एम्परर आते हैं, महाराज आते हैं, तो सब जन खड़े होते हैं, सर झुकाते हैं, फिर अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। एम्परर, बी सीटेड, एम्परर बोलते हैं बैठे रहो। ऑल सिट्स, सभी बैठ जाते हैं। मंत्री जी, विथ योर बिनिंग परमिशन, मतलब काइंड एंड जेंटल परमिशन, your royal highness, may I call the great पंडित शाहाने एंड पंडित तेनालीरामन। तो आपकी परमिशन के मुताबिक क्या मैं ग्रेट पंडित शाहाने और पंडित तेनालीरामन को बुला सकता हूँ? एम्परर, यस, लेट देम बी ब्रॉट फोर्थ एट वंस। ठीक है, यस, उन्हें दोनों को लेके आओ मेरे सामने। गार्ड्स हरी अप, एंटर पंडित शाहाने एस्कोर्टेड बाय 2 सोल्जर्स। ठीक है, मतलब पंडित शाहाने एंटर करते हैं, एस्कोर्टेड 2 सोल्जर्स, उनके पास में, उनके आजू बाजू 2 सोल्जर्स भी हैं, ठीक है। सो मंत्री जी, योर हाइनेस, this is Pandit Shahane, the most revered and honored master scholar of our ancient scriptures, the pride of India. Revered means respected. ये पंडित शाहाने हैं जो कि बहुत रिस्पेक्टेड और ऑनर्ड मास्टर है स्कॉलर के, अपने पुराने ज़माने के स्क्रिप्चर्स में से, ठीक है। और ये इंडिया का गर्व है, प्राइड है। पंडित शाहाने गिव्स अ स्लाइट बो टू द एम्परर, मतलब उन्होंने हल्का सा सर झुकाया एम्परर के सामने। एम्परर नोट्स इन एक्नॉलेजमेंट एंड जेस्चर हिम टू बी सीटेड। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक्सेप्टेंस, उन्होंने अपना सर हिला के एक्सेप्ट किया उनके इस बो को, एंड सिर्फ जेस्चर दिया कि बैठने के लिए, उनको सिर्फ जेस्चर दिया, बोला नहीं मुझसे, जेस्चर दिया। मंत्री जी, and now may I announce the greatest of great scholars in Vijayanagar, the chief पंडित तेनालीरामन। अब देखो मंत्री जी ने क्या बोला, अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्कॉलर, मतलब इतना बड़ा उन्होंने को नाम दे दिया, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट स्कॉलर इन विजयनगर, विजयनगर के, ओके, द चीफ पंडित तेनालीरामन। Tenali enters, carried on a palanqui, gets off, bows to the emperor, then to पंडित शाहाने। ठीक है, तेनालीरामन एंटर करते, काय में एंटर करते, पालंकी में, and ancient box like structure to transport one person and carried by 4 to 6 people with the help of 2 long poles। आई थिंक आपने पालंकी के बारे में सुना ही होगा, कोई भी जब
कोई भी रथ वगैरह निकलता है तो पालंकी वगैरह होती है ना, जिसमें कुछ अच्छे लोग बैठे रहते हैं पालंकी, तो वो वैसे पालंकी में वो बैठ के आए तेनालीरामन, और वो एम्परर के सामने बो किया, मतलब सर झुकाया, और फिर उसके बाद में पंडित शहाने के सामने सर झुकाया. टू पंडित फॉलो कैरिंग अ हाई बंडल इन silken cloth. They place in next to Tenali Raman. दो पंडित फॉलो कैरिंग अ ह्यूज बंडल, उनके पीछे पीछे आ रहे थे एक सिल्कन क्लॉथ का बड़ा सा बंडल लेके, ठीक है, और उन दे प्लेस इट टू द, और वो उन्होंने तेनालीरामन के बाजू में रख दिया. देन एम्परर, ऑल ऑफ यू बी सीटेड, लेट द पंडित्स बिगिन द डिबेट. सब बैठ जाओ और पंडित को अपना डिबेट स्टार्ट करने दो. तेनालीरामन, placing his head on the bundle next to him and twisted his mustache with the other. So, तेनालीरामन placing his hand, मतलब वो जो बाजू में वो सिल्क का बंडल रखा था, सिल्कन क्लॉथ का, उस पर अपना हाथ रखते हुए ट्विस्टिंग हिज मुस्टैच विद द अदर, ठीक है, वो मूछे को ताव देते ना वैसे जैसा. देन लेट अस बिगिन बाय डिस्कसिंग द मेरिट्स ऑफ टीका कष्टा महिषा बंधना. तो इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करना, मतलब इसके अच्छाई के बारे में, मेरिट्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. किसके? तीला कष्टा महिषा बंधना, ठीक है. देन पंडित शहाने टेकन अ बैक, ठीक है, थोड़ा सा पीछे होके, व्हाट वाज दैट, वो क्या बोलते हैं अटक अटक के, ठीक है, वो व्हाट वाज दैट, मतलब ये क्या था, क्या है. तेनालीरामन लाउडली, जोर के, लेट अस डिबेट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द स्क्रिप्चर तीला कष्टा महिषा बंधना, जोर के, क्योंकि पहले उन्होंने बोला ना ये क्या है, तो फिर वो बोलते हैं तेनालीरामन जोर के एकदम. तो इस वर्च्यू पे, जो वर्च्यू ऑफ द स्क्रिप्चर, इस स्क्रिप्चर के वर्च्यू पे अपन डिबेट करना स्टार्ट करते, ठीक है, जो नाम लिखा है. देन पंडित शहाने स्टैंड अप वंडरिंग, मूव्स फॉरवर्ड, टॉक्स टू हिमसेल्फ. सो मतलब वो एकदम शॉक हो गए ना, खड़े हो गए, शॉक हो गए, मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़े और अपने आप से टॉक्स टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करने लगे. आई हैव रीड थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलरली वर्क्स इन संस्कृत, मैंने थाउजेंड्स ऐसे काम संस्कृत के अंदर पढ़ा हूँ. बट आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ, और मैंने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं सुना. व्हाट वाज दैट नेम तीला बंधना, तो ये मतलब ये नाम क्या है, तीला बंधना, क्या होता है इसका मीनिंग, समथिंग लाइक दैट. सो हाउ कैन आई डिस्कस इट्स मेरिट्स, तो मैं इसके मेरिट्स के बारे में कैसे डिस्कस कर सकता हूँ कि मुझे तो उसके नाम के मतलब ही नहीं मालूम, मतलब उसके मेरिट्स, उसके एडवांटेज, जो भी अच्छाई है, उसके बारे में मैं कैसे डिस्कस कर सकता हूँ. पेज नंबर 102. पंडित शहाने वॉक्स अप एंड डाउन इन डीप थॉट. पंडित शहाने थोड़ा सा आगे चले और गहरी सोच में वो पड़ गए, ठीक है, गहरी सोच करने लगे. द ऑन लुकर्स गिव स्लाई स्माइल्स, जो उन्हें देख रहे थे उन्होंने हल्की सी स्माइल दी. फाइनली पंडित शहाने थ्रोज अप हिज हैंड्स, तो फाइनली पंडित शहाने अपने हाथ उठा खड़े कर देते. देन पंडित शहाने आई गिव अप, मैंने हार मान दी. 1000 अपॉलजीज योर हाइनेस, मैंने मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, ऐसा बोलते. आई हैव नॉट रीड द स्क्रिप्चर दैट तेनालीरामन मेंशंस, मैंने इस स्क्रिप्चर के बारे में कभी नहीं पढ़ा है जो कि तेनालीरामन ने मेंशन किया. जो आई कॉन्सीड डिफीट, मतलब मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं हार गया. तेनालीरामन इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स, तेनालीरामन ही है जो कि पूरे स्कॉलर्स में, पूरे विद्वानों में से बड़े हैं. बोज एंड एग्जिट्स, वो अपना सर झुकाए और चले गए.
एम्परर लुकिंग एट तेनालीरामा, जो महाराज थे वो तेनालीरामा की तरफ देख रहे थे। देन एम्परर, I am proud of you and grateful for saving the reputation and honor of our great empire. Let me reward you. तो एम्परर बोलते हैं कि मुझे तुम पे गर्व है और मतलब वो ग्रेटफुल है, थैंकफुल है कि तुमने हमारी रेपुटेशन को बचा लिया, हमारे ग्रेट एम्पायर के ऑनर को बचा लिया, तो मुझे तुमको गिफ्ट देने दो, रिवॉर्ड देने दो। तेनालीरामन बोलता है, स्माइलिंग एंड बोविंग, हंस के, स्माइल करके और सर झुका के वो बोलता है, योर वर्ड्स ऑफ प्रेज आर माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड योर हाइनेस। आपके जो तारीफ करने की जो प्रेज है, जो वर्ड्स है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, गिफ्ट है। एम्परर, बट टेल मी रमन, टू व्हाट ग्रेट वर्क डिड यू रेफर। एम्परर बोलते हैं कि मुझे ये बताओ रमन कि तुमने क्या, कौन सा वर्क उसके सामने ऐसे रख दिया, इतना बड़ा वर्क। Tinari opens a bundle and removes a bundle of sticks tied with a thick coarse rope. Coarse means rough rope. अभी तेनालीरामन ने वो बंडल को ओपन किया जो उसके बाजू में रखा था, ठीक है, एंड रिमूव द बंडल्स ऑफ स्टिक्स टाइड, जो वो बंडल्स एक थिक रोप से बने हुए थे, ठीक रस्सी से, रफ रस्सी से बांधे गए थे, उसको उसने निकाला। देन तेनालीरामन, महाराज, तिल इज सीसम, कष्टा इज अ स्टिक। ओके, तिल मतलब होता है सीसम, जो बीज होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं सीसम। क्या बोलते हैं उसको, कोई दाल का नाम है एक्चुअली, ठीक है। तिल सीसम है और कष्टा मतलब होता है स्टिक, लकड़ी। सो तीला काष्टा मतलब रिफर्स टू द स्टिक्स और स्टेम ऑफ सीसम प्लांट्स, ठीक है। सीसम प्लांट की स्टिक या फिर कोई डंडी, टहनी, तीका कष्टा मतलब, ठीक है। That you see in my hand, जो आप मेरे हाथ में देख सकते हो, पॉइंटिंग टू द रोप, ठीक है। दिस इज अ रोप यूज टू टाई अप बफेलोज, ये वही रस्सी है, रोप है जो बफेलोज को बांधने के लिए यूज की जाती है। महिषा मीन्स होता है बफेलो, महिषा मीन्स होता है बफेलो, और बंधना इज अ रोप यूज टू टाई अप समथिंग। बंधना मतलब होता है रोप जो कि किसी चीज को बांधने के लिए यूज किया जाता है। सो दिस इज द टीला काष्टा महिषा बंधना। वाओ। देन एम्परर लाफिंग लाउडली, जोर के हंसते हुए, सो द पंडित गॉट स्केर्ड व्हेन ही हर्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड नेम। सो इसलिए वो पंडित डर गए जब उन्होंने ये कॉम्प्लिकेटेड नाम सुना, है ना। Laughs again. Everyone joins in the laughter and certain. तो वो फिर से हंसे और हर वहाँ पे जो भी बैठा था दरबार में सभी जन लाफ्टर में जॉइन, मतलब सभी लोग हंसने लगे, हंसना स्टार्ट कर दिया। तो ये था। वैसे तेनालीरामन को चालाकी के इसमें हमेशा माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम क्लेवर है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी क्लेवरनेस यहाँ पे दिखाई। स्टोरी अच्छी लगी ना। सो ये थी बैटल टू बैफल। एक बैटल एक कन्वर्ट हो गया बैफल में, है ना। ये तो ये स्टोरी, ये जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। और इसके वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वो लिंक पे जाके आप इसके जितने भी वर्कशॉप, इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन आंसर्स है, वहाँ से आप सॉल्व वाले डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक PDF मिलेगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ यू मे गो। थैंक यू।